चाहूँगा हमसे बातचीत करने के लिए बहुत ही वरिष्ठ राजनीतिक जानकार है इस क्षेत्र के, और मैं इन्हीं से बात करूँगा। एक बार अपना नाम और परिचय बता दीजिए आप। रंगनाथ दुबे, ग्राम सोनहरिया, पोस्ट चोचकपुर, थाना करंडा, जिला गाजीपुर, लोकसभा गाजीपुर। पहला सवाल है कि आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, अपने क्षेत्र में लोगों का क्या रुझान है, क्या बताएंगे? जो आपने एक बात कहा कि प्रधानमंत्री के रैली को लेकर के बड़ा उत्साह है, ऐसा कुछ जनरल जनता में देखने को नहीं मिल रहा है। दूसरी बात आपने जो कहा कि जो लोगों को लाभ मिला है, लेकिन उसका शोषण भी हुआ है, आज भी शोषण हुआ है। 5 किलो अनाज मिलता है और अनाज पर जो है 1 किलो का बोरा रख करके उसमें अनाज तौला जाता है, और उस पर बटखरा जो आदमी जानकार नहीं है, जो महिलाएं जानकार नहीं है, उस पर आधा किलो 1 किलो का बटखरा भी रख करके और उनके अनाज को वजन कर दिया जाता है। और एक तरह से सरकार ने जो अच्छी योजना नीचे चलाई है, जो नीचे तक सही लाभ नहीं मिल रहा है, इससे जनता अंदर से बहुत खुश नहीं है। आपका ये मानना है कि जो राशन मिल रहा है उसमें घटतौली है, लेकिन घटतौली की जिम्मेवारी कोटेदारों की है। इसके अलावा आम जो नागरिक है, लाभार्थी है, उसकी भी जिम्मेदारी है कि वो देखे कि घटतौली हो रही है, या इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से करें। आम नागरिकों ने उच्च अधिकारियों से लेकर और सूचना विभाग से लेकर के सारी सूचनाएं मांगी, और सूचनाएं भी सही नहीं मिली, और आम अधिकारियों ने बिल्कुल इसको नेग्लेक्ट करते हुए उनके 2-4 निजी आदमियों से अपनी बातों को, समाचार को लेकर के और चला दिया। मतलब उनके कोटे पर कोई कार्रवाई नहीं किया। लेकिन ये और जनता लाचार है कि कोटेदार, चाहे कोई भी कोटेदार हो, हमको जो लग रहा है जिले में कि वो कोटेदारों का इतना जो है धमक है कि जो जनरल जनता राशन लेने जाती है उसकी हिम्मत नहीं है, कभी कभी तो उसको बाहर भगा दिया जाता है। चलो बाहर लाइन में लग जाओ, जूता निकाल के आओ, चप्पल निकाल के आओ, वो बोरा रखा है उसमें राशन भर के तैयार रहो, इधर रखो। अपने बोरे में नहीं भरना है। तुम राशन दे रहे हो तो टीना जो है उसमें एक पैमाना बना करके उस पर राशन को रख करके और ईमानदारी से तौलना चाहिए, जो आज तक इस गवर्नमेंट ने इस जमीनी हकीकत को लोगों के द्वारा शिकायत करने के बाद भी कभी भी ध्यान नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि आपकी बातें हो सकती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि मैंने किसानों को सम्मान निधि के तौर पे पैसे दिए हैं, किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत किया है, और किसानों की निश्चित तौर पे आय दोगुनी हुई है। किसानों को इन्होंने जो सम्मान निधि दिया है उसमें बहुत से किसानों को मिला है। बहुत से जो ओरिजिनल किसान हैं उनको वो सम्मान निधि नहीं मिली। आज भी पोर्टल पर जाने पर, ब्लॉक में जाते हैं, कृषि अधिकारी के पास जाते हैं तो दिखाता है पेंडिंग। 14 या 16 किस्त उन्होंने जारी कर दिया, आज तक उनका पेंडिंग दिखा रहा है, एक भी किस्त उसको लाभार्थी को नहीं मिली। और न कृषि अधिकारी ने कोई उपाय बताया और न किसी ब्लॉक के कोई अधिकारी ने कोई उपाय कर पाया आज तक। तो इस बार कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जो गाजीपुर जनता के जेहन में चल रहा है? गाजीपुर जनता के जेहन में चल रहा है कि जो गरीब मजलूमों को सरकार लाभ दे रही है, उसके लाभ वहां तक पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं, ये इस बात पर बिल्कुल जमीनी अधिकारियों को हकीकत से मतलब जा करके जांच करनी चाहिए। वास्तव में अभी तक किसी अधिकारी ने जमीनी हकीकत से रूबरू नहीं हुआ है, और लोग इतने परेशान हैं कि जब हम तहसील में जा रहे हैं, थाने पर जा रहे हैं, लग रहा है कि ऐसा माहौल है कि मेरी बात कोई मतलब जनरल गरीब जनता की कोई बात सुनने वाला नहीं है। एक मैं अंतिम सवाल लूँगा कि गाजीपुर में तमाम विकास की वो बड़ी योजनाएं जो 2014 से 2019 तक चली, और 2019 से 2024 तक वो योजनाएं ठप रही, फिर वही प्रत्याशी आप मैदान में हैं, अफजाल अंसारी, क्या बताएंगे उनके बारे में? हम उनके बारे में यही बताएंगे कि सरकार मतलब जो सिन्हा जी ने विकास के कार्यों को जो गति दिया था, वो संचार मंत्री थे, उन्होंने गति तो बहुत अच्छी दिया। हमारे क्षेत्र में, हमारे जिले में अच्छे कार्य भी हुए, और आसपास के स्टेशनों का भी सुंदरीकरण हुआ। जिस विभाग में थे उसमें उन्होंने अच्छा पकड़ लगाई। लेकिन जनता जो गरीब है
उनके दरवाजे कभी दरवाजे पर नहीं गए, किसी के मरने जीने में नहीं गए। इसकी नाराज़गी लोगों के अंदर बनी रही और अफजाल अंसारी सरकार में नहीं होते हुए भी जो भी उनकी बजट आई, अभी तक जो हम लोगों के संज्ञान में मालूम हुआ है कि उन्होंने अपनी बजट का जो हिस्सा लोगों में वितरित किया, काम दिया, 5 लाख का, 2 लाख का, 5-10 लाख का, जो भी, वो ईमानदारी से एक पैसा कमीशन नहीं लिया। और कोई भी गरीब अफजाल अंसारी के पास गया, या मुख्तार अंसारी तो जेल में थे, उनसे मतलब ही नहीं था, लेकिन या उनके पास गया तो उन्होंने उसकी यथासंभव मदद किया, जिससे कि गरीबों का अट्रैक्शन अफजाल अंसारी पर है। अब डर के मारे सरकार की कुछ ऐसी सिस्टम है कि इतनी जनता डर रही है कि कभी मेरी जांच हो जाएगी, कभी उनकी जांच हो जाएगी, कभी ईडी आ जाएगी, तो मेरे पास आपके 10 रुपए कहाँ से आए, आपके 1000 रुपए कहाँ से आए। अब उनको ये डर सता रहा है, इसलिए जनता आपके पटल पर खुलकर बोल नहीं पा रही है। बहुत शुक्रिया सर, एक लंबी बातचीत आपने चैनल के साथ राय साझा की। तमाम लोगों से हम लोग राय ले रहे हैं, जनता अपनी अपनी बातें बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।